रहीम। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं जो कि है द वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम की हम बात कर लेते हैं। इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ द सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली ये एक सेंट्रल बोनी पिलर है हमारी बॉडी के दरमियान, जो कि सपोर्ट्स करता है हमारे स्कल को, पेक्टोरल गिडल को, अपर लिम्स, थोरेसिक केज एंड बाय द वे ऑफ द पेल्विक गिडल, जो कि ट्रांसमिट करता है बॉडी वेट टू द लोअर लिम्ब। विद इन इट्स कैविटी लाई द स्पाइनल कॉर्ड, जो इसके दरमियान वर्टिब्रल फोरामन होगा, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। इस कैविटी के दरमियान लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, डिफरेंट किस्म के मेनिंजेस निकलते हैं, टू विच द वर्टिब्रल कॉलम गिव्स ग्रेट प्रोटेक्शन। कंपोजिशन की बात की जाए तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 33 वर्टिब्रीज से मिलकर बनता है, जिसमें 7 सर्वाइकल हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं एंड 5 सैक्रल, जो कि फ्यूज होती हैं सैक्रम की शक्ल में, ठीक है, एंड 4 कोक्सीजियल हैं, ठीक है, जिसमें लोअर 3 जो हैं वो कॉमनली फ्यूज्ड होती हैं। ये मेड अप ऑफ वर्टिब्रीज, जॉइंट्स, पैड्स ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, जिनको हम इंटरवर्टिब्रेटिस कहते हैं, और ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि एक बिल्कुल सेंट्रल बोनी पिलर जिसने तमाम चीज़ों को जो है वो होल्ड किया हुआ है। एंड इस पिक्चर में और कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा सर्वाइकल रीजन में जो कर्व है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कर्व, सेम एज इन द थोरेसिक कर्व, और आगे लंबर कर्व है एंड देन द सैक्रल कर्व, एंड वही डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से दिखाई गई हुई है कि कितनी वर्टिब्रीज जो है वो हर पोर्शन में। आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम टिपिकल वर्टिब्री को डिस्कस करेंगे एंड देन जो है वो एटिपिकल वर्टिब्रीज। टिपिकल जो है वो आप लोगों ने इस डिफरेंस को जो है वो बेसिकली याद रखना है। टिपिकल जो है उसकी बॉडी राउंडेड होती है, ठीक है, और वो एंटीरियर साइड पे होती है, एंड द वर्टिब्रल आर्च जो उसकी बनेगी वो पोस्टीरियर साइड पे होगी, ठीक है। तो ये टिपिकल वर्टिब्री की पहचान है। अगर आपको स्पेसिमेन दिया जाता है देखने के लिए तो ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज इंक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द वर्टिब्रल फोरामन, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो कि सेंट्रल में एक ओपनिंग होगी थ्रू विच रन द स्पाइनल कॉर्ड एट इट्स कवरिंग। वर्टिब्रल आर्च की बात की जाए तो इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, जो कि होती हैं पेडिकल्स एंड लेमिनाई। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ cylindrical pedicles which form the sides of the arch and a pair of flattened laminae which complete the arch posteriorly. पेडिकल जो है वो फ्रंट साइड पे होंगे, लेमिनाई जो है वो बैक साइड पे पोस्टीरियरली होंगे, जो कि पीछे इसके स्पाइनोस प्रोसेस के साथ मिल जाएंगे और वर्टिब्रल आर्च को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसको हम डायग्राम में क्लियरली वाज़े तौर पे देखेंगे। वर्टिब्रल आर्च गिव राइज टू द 7 प्रोसेस। एक वर्टिब्री के अंदर 7 प्रोसेसेस बनते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वर्टिब्री में ये होगा। ये सर्वाइकल, लंबर और थोरेसिक जितनी भी वर्टिब्री हम आगे डिस्कस करेंगे सब में डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और डिफरेंट उनकी शेप्स होंगी। तो वर्टिब्रल आर्च जो है वो 7 प्रोसेसेस सर्वाइकल में बनाएगी मेनली, 1 प्रोस्पाइनस, 2 ट्रांसवर्स एंड द 4 आर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रल आर्च की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले है स्पाइनोस प्रोसेस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो समझाना चाहूँगा। ओके, इस पिक्चर में ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये पोर्शन दिस इज़ कॉल्ड लेमिनाई, जो कि पेडिकल को जो है वो स्पाइन के साथ जोड़ रहा है। इस डिफरेंस को आप लोगों ने थोड़ा सा याद कर लेना है, बाइफिड एंड मोनोफिड। अगर स्पाइन के 2 हेड्स होंगे तो दिस इज़ कॉल्ड बाइफिड, एंड अगर स्पाइन का जो है वो एक ही हेड होगा तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोफिड। तो सर्वाइकल ज़्यादातर मोस्टली जो है वो बाइफिड होंगी, लेकिन इसमें भी कुछ सर्वाइकल ऐसी होंगी जो कि मोनोफिड होंगी। वर्टिब्रल फोरामेन है बेसिकली, एंड उसके बाद पोस्टीरियर टुबरकल आपको दिखा दिया गया है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, एंटीरियर टुबरकल है, उसके बाद इसके साथ पोस्टीरियर टुबरकल भी है, वर्टिब्रल फोरामेन है, लेमिनाइज हैं, पेडिकल्स हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, एंड द बॉडी। बॉडी की हम लोगों ने बात की थी कि ये एंटीरियरली होती है, और जो बेसिकली इसकी स्पाइन होगी या वर्टिब्रल आर्च होगी तो ये जो है वो पोस्टीरियरली होगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं स्पाइनस प्रोसेस को।
तो स्पाइनोस प्रोसेस जो है वो डायरेक्टेड पोस्टीरियरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू लेमिनाइज। तो ऑब्वियसली जब टू लेमिनाइज मिल रहे हैं तो ये उसकी जंक्शन से स्पाइनोस प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। द ट्रांसवर्स प्रोसेस आर डायरेक्टेड लेटरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द लेमिनाई एंड द पेडिकल। ऑब्वियसली ये जो पेडिकल्स हैं देख सकते हैं आप पिक्चर में, और जो लेमिनाई है इसके दरमियान एक प्रोसेस बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये दोनों के जंक्शन से बन रहा है और ये प्लेस्ड होगा लेटरली, ठीक है। The articular processes are vertically arranged and consist of two superior and inferior processes, ठीक है। आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं वो 4 हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़े थे, जो कि 2 ऊपर सुपीरियर साइड पे होंगे, 2 नीचे इन्फीरियर साइड पे होंगे, जो कि ऊपर नीचे वाली वर्टिब्रीज के दरमियान जो है इसको जंक्शन देंगे। The superior articular processes of one vertebral arch articulate with the two inferior articular processes of the arch above forming two synovial joints। जो बात हमने अभी की है कि ये बेसिकली ऊपर वाली वर्टिब्री और नीचे वाली वर्टिब्री के दरमियान जो है 4 आर्टिकुलर प्रोसेसेस बनेंगे और ये बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स होंगे। अब इस पिक्चर में आपको T6 दिखा दी गई है, आप लोग इस डिफरेंस को वाज़ह तौर पे देख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये हम लोग अभी टिपिकल वर्टिब्री को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसकी स्पाइन आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मोनोफिट है, ठीक है, और लेमिनाइज हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑब्वियसली बाहर की तरफ होंगे क्योंकि थोरेसिक रीजन जो है बेसिकली कोस्टल एरिया है और कोस्टल लिप जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पर जाके अटैच होती हैं। तो आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट दिखा दिया है, फोरामेन एज इट इज़ सेम रहेगा, पेडिकल्स भी हैं, बॉडी देखें आप लोग कितनी बड़ी है इसकी। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे डाउनफॉल की तरफ जाएंगे वर्टिब्रीज में तो इनका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। अब इस पिक्चर में आप लोग लंबर की थर्ड वर्टिब्री देख सकते हैं कि स्पाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ब्लंट हो गई है, एंड जो इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो थोड़े थिन हो गए हैं और बॉडी जो है वो मैसिव किस्म की हो गई है, ठीक है। और फोरामेन का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो गया। सैक्रल पोर्शन आपको दिखा दिया गया है, इसमें ऑब्वियसली ऊपर प्रोमोन्ट्री दिखा दिया है जो इसकी एंटीरियर साइड है, सॉरी पोस्टीरियर साइड है इसकी, और S1 से लेके S5 तक आपको दिखा दिया। इसमें जो स्पेसिस होंगे उनको हम लोग एंटीरियर सैक्रल फोरामिना कहेंगे, एंड इसकी एंटीरियर साइड पे आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट दिखा दिया गया है एंड ट्रांसफर प्रोसेसेस ऑफ कोकिक्स दिखा दिया है। ओके, टिपिकल हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब ए टिपिकल के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड एंड सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो ए टिपिकल होती हैं। पहली जो है बेसिकली उसको हम अटलस कहते हैं। ऑब्वियसली ये फॉर्म बनाती है अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ऊपर जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके 2 कंडाइल्स के साथ जो है वो जॉइंट बनाएगी। इस जॉइंट को हम कहेंगे अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ऑब्वियसली अटलस के बिल्कुल नीचे एक्सिस पड़ी हुई है, तो एक्सिस के साथ जो जॉइंट बनेगा उसको हम कहेंगे अटलेंटो एक्सियल जॉइंट। सेकंड वर्टिब्री और एक्सिस हैज़ अ पेग लाइक ओडोंटॉइड प्रोसेस। जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस इसका नाम इसलिए क्योंकि जितनी भी रोटेशन हम लोग करेंगे वो मेनली एक्सिस बोन के ऊपर ही करेंगे। नेक की जितनी भी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या रोटेशन होगी वो बेसिकली एक्सिस के ऊपर ही होगी। तो इससे हम मैसिव किस्म की रोटेशन जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ वाहिद वर्टिब्री जो है वो एक्सिस है जिसके ऊपर ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है वो इंटीरियर टुबरकल ऑफ द प्लस के साथ जाके अटैच होगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री वाहिद वर्टिब्री है जिसकी स्पाइन सबसे बड़ी होती है, और हम लोग इसको जो है वो अलाइव ह्यूमन के अंदर जो है पल्पेट भी कर सकते हैं इजीली, तो इसलिए इसको हम वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं। टिपिकल वर्टिब्री में C4 अगेन से दिखा दी गई है। स्पाइन जो है वो बिल्कुल बाइफिड है, वर्टिब्रल फोरामेन है, और सेम एज इट इज़ सब कुछ वैसे ही है। और ये याद रखें टिपिकल वर्टिब्री C3 to C6 है। 1, 2 एंड 7 इज़ ए टिपिकल वर्टिब्रीज। अटलस, अब अटलस में आप लोग देख सकते हैं ना, आपको कहीं पे बॉडी नज़र आ रही है ना इसका स्पाइनोस प्रोसेस है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स जो उसमें बाकी सर्वाइकल वर्टिब्रीज में है वो सारे इसमें हैं, ठीक है। एंड इसका साइज़ जो है वो ऊपर वाली नीचे वाली वर्टिब्रीज की निस्बत बहुत ज़्यादा छोटा है। एक्सिस में आपको सारा कुछ वही है एंड ये मोनोफिड है, एंड सम केसेस के अंदर ये बाइफिड भी शो हो जाती है, ठीक है। और टेंस ऑफ एक्सिस आपको शो कर दिया गया है। टेंस ऑफ एक्सिस से आपने घबराना नहीं है, ये इसका सेकंड नेम है जिसे हम कहते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। और नेक्स्ट C7 में ऑब्वियसली वर्टिब्रल प्रोमिनेंस है इसलिए इसकी स्पाइन थोड़ी बड़ी होगी। आगे ये एंटीरियर
सरफेस दिखा दी गई है। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि C3 से लेके C6 के दरमियान कोई भी हो सकती है, सारा कुछ प्रोसेस जो है वो वही रहेगा। एंड जितनी भी टिपिकल वर्टिब्रीज ऑफ द सर्वाइकल हैं वो बाइफिड होंगी, जो कि बात हम लोग पहले कर चुके हैं। देन थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो लार्जर और स्ट्रॉन्गर होगी देन द सर्वाइकल वर्टिब्री एंड बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जितनी भी आती जाएंगी वो बड़ी होती जाएंगी। इन एडिशन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द T1 थ्रू T10 आर लॉन्ग। T1 से T10 के जो स्पाइनस प्रोसेस है वो लॉन्ग होंगे, लेटरली फ्लैटेंड होंगे, डायरेक्टेड inferiorly, and each one overlaps the process on the vertebra directly inferior to it. In contrast, the spinous process of the T11 and T12 are shorter, broader, and directed more posteriorly. वो बता रहा है कि T1 to T10 जितनी भी उसकी स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली लॉन्ग लंबे होंगे, ज़्यादा लेटरली प्लेस्ड होंगे और नीचे की तरफ होंगे। लेकिन T11 और T12 में जो है वो बेसिकली छोटे होंगे, ब्रॉडर होंगे और वो बहुत बैक साइड पर होंगे। इन्फीरियरली और पोस्टीरियरली मीन्स दे आर प्लेन। ठीक है, ट्रांसफर प्रोसेस इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। T1 में आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल जो है वो इन्फीरियरली प्लेस्ड हैं। ठीक है, और इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच दिखा दी गई है, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच है, एंड द फैसेट ऑफ द सुपीरियर हेड ऑफ द रिब है, एंड इन्फीरियर डेम फैसेट ऑफ द हेड ऑफ रिब है, और आपको पेडिकल दिखा दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे ओवरलैप की हुई हैं एक दूसरे के साथ। एंड जैसे T10 टू T12 के दरमियान हम लोग आए हैं तो ये बेसिकली पोस्टीरियर हो गई हैं। ठीक है, शॉर्टर हो गई हैं लेकिन ब्रॉड हो गई हैं। लंबर वर्टिब्री, lumbar vertebrae are the largest and strongest of the unfused vertebrae in the vertebral column. ये vertebrae बेसिकली अनफ्यूज होती है, बहुत लार्ज होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और ये रेडिबली आइडेंटिफाइबल होगी बाय द लार्ज साइज, और इनमें ट्रांसवर्स फोरामिना जो है वो नहीं होता। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ट्रांसवर्स थोरेसिक और लंबर के दरमियान जो है वो ट्रांसवर्स फोरामिना जो है वो बेसिकली नहीं होता। ट्रांसवर्स फोरामिना हम लोगों ने पीछे बात की है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो आपको स्मॉल 2 होल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स फोरामन और ट्रांसवर्स फोरामिना। आप इसको ट्रांसवर्स फोरामन भी कह सकते हैं, फोरामन ट्रांसवर्सेरियम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और लंबर जो है इसके अंदर एब्सेंस होती है कोस्टल आर्टिकुलर फैसेट्स, बिकॉज ओनली थोरेसिक रीजन के अंदर होंगी जहाँ पे रिब्स अटैच होंगी, और ये एक लार्ज ब्लॉक लाइक बॉडीज़ की तरह का अपीयर होती हैं जो कि किडनी शेप की होंगी। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लंबर वर्टिब्रेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो जंक्शन किए हुए हैं, जिनके स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स बन रहे हैं। एंड नेक्स्ट आप लोग वर्टिब्रल बॉडी को देखें जो कि किडनी शेप की है और ब्लॉक टाइप अपीयरेंस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो बेसिकली स्मॉल हो गया है, फोरामन ट्रांसवर्सेरियम प्रेजेंस नहीं है इसमें। कंपैरिजन देख सकते हैं आप लोग के उसमें फोरामन ट्रांसवर्सेरियम सर्वाइकल में नज़र आ रहा है एंड अगली दो में नहीं है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है वर्टिब्री उसका साइज जो है बढ़ाता जा रहा है। ओके, ये डिफरेंस जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की जाए तो साइज़ में सर्वाइकल स्मॉल है, लार्जर है, लार्जेस्ट है। फोरामिना में उसमें एक वर्टिब्रल है, 2 ट्रांसवर्स है, एंड 1 वर्टिब्रल एंड 1 वर्टिब्रल, जो कि हम लोगों ने रिसेंट बात की है। स्पाइनस प्रोसेस उसमें स्लेंडर एंड ऑफन बाइफिड फ्रॉम द C2 टू C6। ठीक है, हमने बात की थी ना कि C3 से लेके C6 जितनी भी हैं वो टिपिकल हैं तो वो बाइफिड होंगी ही, और C2 जो कि एक्सिस है वो बेसिकली कभी कभार मोनोफिड होती है और कभी कभार बाइफिड होती है। तो बेसिकली ये 5 वर्टिब्रेज जो हैं वो बाइफिड होंगी पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, उसके अलावा जितनी भी होंगी वो मोनोफिड होंगी। लॉन्ग एंड फेयरली थिक, मोस्ट प्रोजेक्ट्स inferiorly, lumbar short and blunt projected posteriorly rather than inferiorly। ट्रांसवर्स की बात की जाए तो सर्वाइकल का स्मॉल होता है, थोरेसिक का फेयरली लार्ज है, लंबर में लार्ज एंड ब्लंट है। आर्टिकुलर फैसेट फॉर रिब की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो सिर्फ थोरेसिक में ही होगा, दोनों में एब्सेंट होगा। डायरेक्शंस ऑफ आर्टिकुलर फैसेट की बात की जाए तो सुपीरियर में पोस्टीरियर सुपीरियर होगी, इन्फीरियर में एंटीरियर इन्फीरियर होगी। thoracic में posterior lateral direction and the anterior middle direction, and lumbar will be medial and lateral। साइज़ ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात की जाए तो याद रखिएगा आप लोग लंबर और सर्वाइकल के अंदर जो है वो बॉडी का साइज़
इंटरवर्टिब्रल डिस्क का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। डिस्क इज़ बेसिकली अ कार्टिलेजिनियस फाइबर्स टाइप डिस्क होती है जो कि हर वर्टिब्री के दरमियान प्लेस्ड होती है, ठीक है। और ये बेसिकली हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉल से या जितनी भी इंजरीज़ हमें होती हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल जो है ना वो हमें हमारे वर्टिब्रल कॉलम को बनाती है, उसमें मदद देती है, ठीक है। और थोरेसिक में थिन रिलेटिव टू वर्टिब्रल बॉडीज़ बेसिकली थिन होगी, सर्वाइकल एंड लंबर में जो है वो थिक होंगी। सैक्रम, सैक्रम जो है एक ट्रायंगुलर बॉम है formed by the union of 5 sacral vertebrae. The sacral vertebrae begin to fuse in individuals between 16 to 18 years of age. 16 से 18 साल के बच्चों में जो है बनना शुरू हो जाती है उनकी एज में, ठीक है। और ये प्रोसेस 30 साल की एज में जो है कंप्लीट हो जाता है। सैक्रम जो है पेल्विक गिडल को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। फीमेल सैक्रम जो है वो बेसिकली शॉर्टर और वाइडर होती है बिटवीन द S2 to S3 एज कम्पेयर टू द मेल सैक्रम। इस पिक्चर में भी सारा कुछ दिखा दिया गया है जो पिक्चर हमने रिसेंटली डिस्कस की थी सैक्रम की। और इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स मज़ीद ऐड हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं सैक्रल एला शो करवाई गई है टॉप सेक्शन पे। एंड यहाँ पे आपको राइट साइड पे टॉप पे सैक्रल केनाल शो हो रही होगी, नीचे सैक्रल हाइएटस है और कोक्सीजियल वर्टिब्रीज भी दिखाई गई हैं नीचे। सैक्रल कॉर्नो है, कोक्सीजियल कॉर्नो, एंड उसके बाद लेटरल सैक्रल क्रेस्ट है, सैक्रल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कोकिक्स, कोकिक्स द टर्मिनल एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम indicated as CO1 and CO4. In humans, it represents a short remnants of longer tail vertebrae found in many other vertebrate species. तो कोकिक्स जो है वो बेसिकली कह रहा है कि शॉर्ट रेमिनेंट्स हैं एक लॉन्गर टेल वर्टिब्रे जो कि ह्यूमंस में भी होते हैं और किसी भी एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक ट्रायंगुलर बॉन है जो कि फ्यूजन ऑफ 3 to 4 वर्टिब्रल सेगमेंट से मिलकर बनती है और ये रिप्रेजेंट होती है एज 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रीज। कोक्सीजियल वर्टिब्री जो है ये बेसिकली एक पर्सन जो कि 20 से 30 साल की एज का है उसमें जो है ये फ्यूज़ हो जाती है प्रॉपरली। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि CO1, CO2, CO3, CO4 आपको दिखा दी गई है। तो कोकिक्स जो है वो बेसिकली ये है। नेक्स्ट जो जॉइंट्स और वर्टिब्रल कॉलम है इनको जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो मुझे लाजमी तौर पे दें, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पे कर दें। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में आपके साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।